नमस्कार दोस्तों, मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्हाट इज फ्रिक्शन? घर्षण क्या है? Friction is defined as the resistance offered by the surface that are in contact when they move past each other. For example, rubbing of two stones against one another. इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन यानी घर्षण को उन सतहों द्वारा हम लोग कह सकते हैं, यानी कि ये एक प्रोसीडियर हम लोग बोल सकते हैं जिसमें अगर दो चीज़ों को हम लोग एक दूसरे के साथ घिसेंगे या रगड़ेंगे तो उनमें कोई हीट एनर्जी या उनमें कोई ना कोई एनर्जी उत्पन्न होगी एवं इसी को हम लोग इस घर्षण को हम लोग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। उदाहरण क्या है इसका? दो पत्थरों का आपस में रगड़ना। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, आदमी दो पत्थरों को रगड़ के इसमें से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो आग जला रहा है। तो हीट एनर्जी यानी फ्रिक्शन का यूज कर क्या किया जा रहा है? फ्रिक्शन का यूज कर यहाँ पे आग उत्पन्न हो रही है। अगला है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण के प्रकार क्या क्या है। तो घर्षण के प्रकार क्या क्या है? सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द सर्फेसेस व्हेन दे आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल अ बुक ऑन अ टेबल। इसका मतलब स्थैतिक घर्षण क्या है? इसको उस घर्षण के रूप में हम लोग जान सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें दो सरफेस जो दोनों रेस्ट में है यानी दोनों में कोई मोशन नहीं है, जो एक दूसरे के ऊपर रखा गया है या फिर दोनों में कोई मूवमेंट नहीं है, उस दोनों पदार्थ के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बुक ऑन अ टेबल। जैसे कि फोटो में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं एक किताब को क्या किया गया है? किताब को टेबल के ऊपर रखा गया है। अब जैसे ही किताब को टेबल के ऊपर रखा गया है तो इसके ऊपर इसका जो वेट है वो नीचे की ओर क्या कर रहा है? वो नीचे की ओर एक वेट दे रहा है। और अगर टेबल का बात करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन से क्या किया जा रहा है? टेबल भी अपोजिट डायरेक्शन को किताब को अपने ऊपर चढ़ाए रखने के लिए या पकड़े रखने के लिए एक अपोजिट फोर्स दे रही है। तो इसी म्यूचुअल फोर्स को रेस्ट में रहने के कारण दौरान इस म्यूचुअल फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अगला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड बिटवीन एनी टू बॉडी और एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल टू कर्ड्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर इन अ डेक। मतलब जैसे कि हम देख सकते हैं आदमी हाथ में ताश पकड़ा हुआ है, तो ये जो खेल रहा है इसमें क्या किया जाता है, या फिर दोनों किताब को एक दूसरे के ऊपर रख के नीचे से एक किताब को खींच के बाहर निकाल लेंगे तो दोनों के बीच जो फ्रिक्शन या घर्षण होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम फिसलने वाला घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जान सकते हैं। अगला टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन या अगला टाइप है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन या रोलिंग घर्षण, इसको हम लोग डिफाइन या परिभाषित कर सकते हैं ऐसे कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉल और व्हील एंड इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स। तो सबसे वीक फ्रिक्शन इसको बोला जा सकता है। जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं एक कार एवं उसके दो व्हील्स है। ये रास्ते में जब चलते हैं तो जो चक्के हैं ये गोल गोल घूमते हैं। तो चक्के और सड़क के बीच में एक फ्रिक्शन होती है, एक मोशन होती है, मोशन पैदा होती है जिससे कार क्या करती है? आगे बढ़ती हुई जाती है। तो इसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब चक्का के साथ सड़क का जो फ्रिक्शन है दैट इज कंसिडर्ड टू बी रोलिंग फ्रिक्शन एंड द फ्रिक्शन विद इन द व्हील इज कॉल्ड, जो गोल गोल घूम रहा है, ये कार के अंदर में व्हील्स जब गोल गोल घूमते हैं तो इसको हम लोग अक्सर रोलिंग फ्रिक्शंस कहते हैं। इसको वीकेस्ट फ्रिक्शन के नाम से भी जाना जाता है या इसको वीकेस्ट फ्रिक्शन के नाम से भी कैटेगराइज किया जा सकता है। अब व्हील्स ऑफ द मूविंग व्हीकल्स के बाद अगला चीज जो आता है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड व्हेन दे आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ अ इंक इन पेन। इसका अर्थ क्या है? जैसे कि आप यहाँ पे फोटो पे पेन देख सकते हैं, पेन को दबाने के बाद जो फ्लूइड है ऊपर नीचे में दोनों में एक फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन होने में अंदर ही अंदर जो फ्लूइड है, इंटरनली फ्लूइड के
अंदर भी एक फ्रिक्शन होती है जिससे वो आगे बढ़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंसान जब स्विमिंग करते हैं या फिर हम लोग अगर स्विमिंग पूल में उतरते हैं, वहाँ पे भी ये फ्लूइड फ्रिक्शन दिखाई देती है, जहाँ पे फ्लूइड का हमारे बॉडी के साथ एवं फ्लूइड का दूसरे एरिया में प्रेजेंस फ्लूइड्स के साथ फ्रिक्शन के दौरान वेव्स क्रिएट होती है, क्योंकि पानी में डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ये वजह से ऊपर का पानी का नीचे का लेयर के साथ ये होना, फ्रिक्शन होना, इसको हम लोग अक्सर फ्लूइड फ्रिक्शन बोल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नया उजाला सोशल फाउंडेशन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।